थे। इसके अलावा ग्रुप सेंटर रामपुर में हमला किया जिसमें सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उनके मुकदमे वापस लिए जब हाईकोर्ट ने यह कहा आप इसका फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये निर्दोष है या दोषी, इसका फैसला हम करेंगे, आप एक काम और कीजिए, इनको पद्म विभूषण के लिए नामित कर दीजिए। तो जिस तरीके का सहयोग और समर्थन और एक उदार दृष्टिकोण इस तरह के चरमपंथियों पे क्यों, जातीयता को लेकर के, और जितना फला फूला इस कार्यकाल में था, अभूतपूर्व उसको अवसर मिला आगे बढ़ने के लिए और अपने अपराध के साम्राज्य को स्थापित करने में। विशाल जी मेरी बात, चलिए विक्रम सिंह जी जो सवाल उठा रहे हैं, मैं घनश्याम जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं घनश्याम तिवारी के पास जाऊंगा इस आपके सवाल को लेकर। मैं फिलहाल जुबैर मेमन के पास चलता हूं, राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबैर मेमन जी, अतीक अहमद पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप यहां पर असद के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आदित्य राणा का भी तो एनकाउंटर असद के एक दिन पहले होता है। उस मुद्दे पर कोई सियासत क्यों नहीं होती, उस मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं, उस पर कोई हिंदू मुस्लिम जैसी पॉलिटिक्स क्यों नहीं करता है? क्या ये दोहरा चरित्र है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? जिसको जो शूट करेगा वही मुद्दा उठाएगा? जुबैर मेमन जी, आपका सवाल थोड़ा सा गलत है टेक्निकली। अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हुआ है, अतीक अहमद का मर्डर किया गया है पुलिस हिरासत के अंदर बाहरी गुंडों के द्वारा। अब हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है और समझने की बात यह है कि हम सभी को पता था मीडिया द्वारा कि अतीक की जान को खतरा है और किसी भी वक्त उसका एनकाउंटर या मर्डर हो सकता है। इसी बीच अतीक का मर्डर किया जाता है धार्मिक JSR के नारे लगाते हुए। ये खुली तौर पे बताता है कि योगी आदित्यनाथ की जो सत्ता है उस सत्ता द्वारा लोगों के दिमाग में मुस्लिम विरोधी फोबिया भरा गया है। अतीक अहमद का कत्ल होता है, यहाँ अतीक अहमद निर्दोष था, गुनहगार था, गुंडा था, नहीं था, वो बहस नहीं है, पर उसका कत्ल होता है कुछ गुंडे द्वारा और उस कत्ल करते वक्त वो कातिल JSR का एक धार्मिक नारा लगाते हैं और कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। ये जो माहौल इस देश में चल रहा है, ये जो मुस्लिम विरोधी माहौल इस देश में चल रहा है, हमारा सवाल उस पे है कि ये देश की जनता को हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो भाजपा सरकार है, ये किस तरफ ले जाना चाहती है? ये अराजक तत्व और ये धार्मिक ध्रुवीकरण हमारे देश को किस तरफ ले जा रहा है? हमारा सवाल ये है। और इन लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है, उनको मेरे 2 सवालों से बड़ी दिक्कत हुई। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा ये जो काम सब किया गया है, इसके ऊपर अगर एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच कमेटी बिठाई जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? हमको भी पता है कि यूपी के जो अधिकारी है वो किस तरीके की लीपापोती करेंगे इसके ऊपर। तो हम एक साफ मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इंडिपेंडेंट आयोग गठित किया जाए जिसमें इसकी जांच की जाए। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलो, हेलो, चलिए देखिए, इस वक्त हमारे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं AIMIM से। और वारिस पठान जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा आपसे सवाल यही है कि कैसे अतीक अहमद की हत्या के बाद सिर्फ हिंदू और मुसलमान का एंगल ही AIMIM को दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? वारिस पठान।
चलिए मैं राजेश चौधरी के पास एक बार फिर से वापस जाता हूं। राजेश चौधरी, सवाल यहां पर लगातार यही बन रहा है कि आखिरकार आपने जो भी बातें अब तक रखी, आप न्यायिक जांच आयोग का गठन कर रहे हैं, पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन सवाल तो यही है कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। क्या आप इसे कानून व्यवस्था का फेल्योर मानेंगे या नहीं मानेंगे? राजेश चौधरी। एकदम कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है। कोई घटना घटी, तुरंत उसको, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और रात में ही योगी आदित्यनाथ जी ने आयोग बनाने का काम किया। अभी जुबेर मेनन साहब कह रहे थे इनको किसी पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान पे भरोसा नहीं करते होंगे। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, उन पर आप दावा कर रहे हैं, जिन्होंने कानून की सेवा करते हुए अपना जीवन पूरा निकाल दिया। सुबोध कुमार सिंह जी रिटायर्ड डीजीपी हैं, ब्रजेश कुमार जी रिटायर्ड जज हैं। अरे भैया, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारी कौन है? आप मुझे ये बता दो। स्वतंत्र जांच आयोग बनाया गया है, न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है, फिर भी आप इधर उधर की बातें करेंगे। और जो नारे की बात आप कर रहे हैं ना, कहीं पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो दूसरे तरह के नारे लगने का काम करते हैं जालीदार टोपी वाले। एक बार भी आप खंडन करते हो उनका? नारा तो कोई किसी का लगा सकता है। जेएनयू के अंदर क्या नारे लगे सबने देखे ना। आप एक बार भी आए उसके विरोध में? नहीं आए होंगे ना, क्योंकि आप हर जगह हिंदू मुसलमान देखेंगे, हर जगह आपको राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना है। उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्षता के साथ काम करती है। मैं घनश्याम तिवारी से आपके इन सवालों का जवाब लेता हूं। घनश्याम तिवारी, जो न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है, क्या आपको लगता है इससे पूरी इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी? समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? और जो आरोप आपके ऊपर बीजेपी की तरफ से फिर से यही लगाए जा रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस मामले में। ये दो बातें हैं। एक तो प्रखर और प्रबुद्ध और सीनियर डीजीपी विक्रम सिंह जी ने बात कही, सीआरपीएफ वाली बात कही, और बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाने की बात कही, और इस तरह की किसी भी क्रिटिसिज्म को मैं जायज मानता हूं। आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन उसी भाषा में आपको कहना पड़ेगा कि उससे भी घिनौने अपराध में जिस पे आरोप लगा, एनआईए से लेकर सभी ने आरोप लगाया, उसे इस सरकार ने सांसद बनाया। जो महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा करती है, जो शहीद करकरे जी को देशद्रोही मानती है, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसने बाकी सारी पार्टियों के पैमाने तोड़ दिए हैं। जो दूसरी बात उन्होंने सीआरपीएफ के बारे में कही, जहां प्रधानमंत्री के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा, जहां पे 40 जवान शहीद हो गए, पर खच्चे उड़ गए। जो बीजेपी हजारों करोड़ अपने प्रचार में खर्च करती है, सैकड़ों जहाज दौड़ाती है, वो सीआरपीएफ के मांगने पे भी 5 जहाज नहीं दे सकी। ऐसा डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जो इनके नेता हैं, 4 राज्यों के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है, और इस पे सरकार आज तक खामोश है। जो आपने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि नहीं न्यायिक व्यवस्था पर, हम नहीं है। देश का पहला कानून मंत्री जिसने कहा कि देश के कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं। ये वर्तमान सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अभी कुछ हफ्ते पहले कहा कि सरकार को भरोसा नहीं है। अंतिम बात, जब आदित्यनाथ जी मार्च 2007 में संसद लोकसभा में रो रहे थे, कह रहे, तो वो न्यायिक व्यवस्था से प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे मुझे इस हाउस से प्रोटेक्शन चाहिए। इस सरकार को न्यायिक व्यवस्था में स्वयं भरोसा नहीं है, तो जो न्यायिक जांच ये लोग करा रहे हैं, जिस व्यवस्था में खुद भरोसा नहीं है, जो ठोक दो की नीति रखते हैं, जिनके कार्यकर्ता के तार इनसे जुड़े हुए हैं, अभी तक राजेश चौधरी आपको भरोसा है कि नहीं? आपको मान लीजिए बीजेपी को है या नहीं, आपकी पार्टी को, और आपको भरोसा है कि नहीं जो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है? घनश्याम तिवारी, आपको भरोसा है या नहीं? जब तक ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताएगी कि लवलेश तिवारी केवल बजरंग दल तक सीमित था, आरएसएस में था, बीजेपी में था, केवल एक नेता का कार्यकर्ता था या अनेक नेताओं का कार्यकर्ता था, जब तक ये नहीं बताएगी, पूरे इस बहस में राजेश चौधरी ने नहीं बताया। इस सवाल का जवाब मैं राजेश चौधरी से पूछता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं राजेश चौधरी से पूछूंगा, लेकिन आप बताइए, क्या आपको न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। घनश्याम तिवारी, आपके सवाल का जवाब मैं राजेश चौधरी से लेने जा रहा हूँ, आपको भरोसा है कि नहीं? अगर यही बातें सामने आ रही हैं, जो कि अनेक मीडिया चैनल ने कल दिखाया कि ये हत्यारे पुलिस के साथ आए और पुलिस के साथ चले गए, अगर ये बात सामने आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों का कार्यकर्ता था, तो कोई जांच आयोग इसकी असलियत नहीं टटोल पाएगा, क्योंकि इसमें सरकार की मिलीभगत होगी। ये एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, हत्या है, ये सरकार की। यानी आपको भरोसा नहीं है? आप ये कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपको इस न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा नहीं है। घनश्याम तिवारी, सीधी बात करिए, मैंने सीधा आपको इस पर भरोसा है या नहीं जो न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है? नहीं है। बात यह है कि अगर सरकार की मिलीभगत है तो कोई न्यायिक आयोग क्या करेगा?
वो न्यायिक आयोग में सरकार से जुड़े हुए लोग होंगे, वो क्या करेगा जब सरकार की मिलीभगत है ऊपर से नीचे तक। चलिए राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए। राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए घनश्याम तिवारी के आरोपों पर। राजेश चौधरी देखिए, अभी एक हत्या हुई थी बनारस के अंदर, एक भोजपुरी फिल्मी हीरोइन को मार दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, वो मुस्लिम था। उसके फोटो मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुए, वो अखिलेश यादव जी से हाथ मिला रहा था। तो क्या अखिलेश यादव जी को दोषी समझ लें हम? बताएं तिवारी जी, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। हत्या करके वो आया था। बजरंग दल क्या पाकिस्तान का संस्था है? बजरंग दल क्या पाकिस्तान की संस्था है? जवाब दीजिए। हमारे किसी संगठन का कोई मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है। अरे फोटो तो किसी के साथ कोई खिंचा सकता। अरे आपके साथ कोई फोटो खिंचा जाए आकर के और अपराध में कहीं वांटेड हो, जिला सह सुरक्षा प्रमुख फोटो क्या हाँ कोई प्रूफ दो ना। चैनल पे बैठ करके तिवारी जी, चैनल पे बैठ करके आप जैसा जिम्मेदार आदमी झूठ बोलेगा तो क्या होगा? जिला प्रमुख था। आपके पास कोई नियुक्ति पत्र है? आपके पास कोई नियुक्ति पत्र है उसका? आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और बार बार आप पुलवामा की बात कर रहे हैं। उसका जवाब सुन लीजिए। बार बार आप पुलवामा की बात करते हैं, विषय को भटका के उधर ले जा रहे हैं। पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम भारत की सेना ने किया था। उसमें भी उंगली उठाने का काम आपने किया था, उसमें भी आप उंगली उठा रहे थे। और जिसकी व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप, वो बेईमान है। देखिए आज डिबेट का विषय अतीक अहमद है। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है या उससे पहले जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, इसे दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास न करें। मैं चलता हूं डीके दुबे के पास। डीके दुबे, आपको क्या लगता है आगे अब इस मामले में क्या होगा? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव हैं। क्या जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, इसमें चुनाव को देखकर भी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं? डीके दुबे देखिए, राजनीतिक दलों का काम है कि उनको जिसका लाभ मिलता है, चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, चाहे डीके दुबे राजनीतिक दलों को मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? राजनीतिक दलों को मिलता है, वो लाभ मिलता है, करते हैं। लेकिन जो घनश्याम तिवारी जी बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया देखिए, न्याय आयोग पर विश्वास नहीं कर सकते, न्यायिक आयोग जो बनाया गया है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये विश्वास पूर्ण रूप से अतीक अहमद पर कर रहे हैं। इनके नेता अतीक अहमद को गैंगस्टर बनाने का द्रोह लगा है मीडिया पर और कह रहे हैं कि वो एक आध घटनाएं कर देता है तो कौन नहीं कर सकता। तो एक आध घटनाएं उनकी नजर में जो 100 मुकदमे हैं, जिसमें 60 में मर्डर केसेस हैं और जिनके लिए उसको अभी उम्र कैद की सजा अभी अभी मिली है, अभी उन्होंने एक क्रिमिनल उनका जो है वो गवाह को मारकर आया है। इन बातों पर उनका कोई विश्वास नहीं। उनका विश्वास तो अतीक अहमद पर है कि अतीक अहमद जितना विश्वासी है उतना विश्वासी कैसे हो सकता है हाईकोर्ट का जज, उतना विश्वासी पूर्व डीजीपी कैसे हो सकता है, उतना विश्वासी कानून का जानकार कैसे हो सकता है। इनका पूरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद पर है, इसलिए इस तरह की बात करना स्वाभाविक है। दूसरी, जहां तक ये की बात बार बार कर रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि पुलवामा की घटना पाकिस्तान ने ही की थी? ये सत्य नहीं है कि वो जो बारूद आया था वो पाकिस्तान से ही आया था? क्या ये सत्य नहीं है कि उसमें जो सीआरपीएफ के नौजवानों को मारा गया वो उसकी पूरा षड्यंत्र पाकिस्तन का नहीं था? अब इस देखिए ये विषय सुनिए, ये आज का डिबेट अतीक अहमद प्रयागराज के इस पूरे घटनाक्रम पे, कृपया इस डिबेट को डिरेल करने का प्रयास ना करें। मैं चलता हूं विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह जी, आगे अब इसके आगे आपको क्या लगता है? आज पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, सुपुर्दे खाक हो जाएंगे अतीक अहमद और अशरफ अहमद का जो शव है और इस वक्त एक खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम इस वक्त खत्म हो चुका है और